वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जिस प्रकार विश्व भर में भारत आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है, उसी प्रकार भारत में व्रजभूमि भक्ति केंद्र मानी जाती है। पुराणों एवं वेदों में व्रजभूमि का भारी महत्व प्रदर्शित किया गया है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, व्रज रज तजी अनत न जाऊं, अर्थात मैं व्रज की पावन रज को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। ब्रह्म पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, जहाँ तक व्रज भूमि की सीमा है तथा उसमें जो नदी, वन, उपवन, गिरी, सरोवर, कुंड आदि हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने एवं पूजन करने से ही मानव का कल्याण है। व्रज भूमि को भक्ति एवं मुक्ति की भूमि बताते हुए नारद पुराण में भी कहा गया है, 80 कोस के व्रज मंडल में स्थित किसी भी कुंड तथा नदी में स्नान करने तथा उसके किनारे भक्ति करने से श्री विष्णु भक्ति सुगमता से प्राप्त होती है। व्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम में मग्न हो जाना, श्री कृष्ण सदा व्रज में विचरण करते रहते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है, सहस्त्र पंखुड़ियों से युक्त कमल का मध्य कोश वृंदावन है। उसके स्पर्श मात्र से पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य हुई है। विविध धर्माचार्यों ने भी व्रज की महिमा का वर्णन किया है। आदि शंकराचार्य ने प्रार्थना की थी, कब मेरा ऐसा भाग्य उदित होगा जब मैं श्री वृंदावन में श्री यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने दिन व्यतीत कर सकूंगा। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने भी व्रज वृंदावन की महिमा इन शब्दों में प्रकट की है। श्री युगल सरकार के प्रेम रस से जिसका अभिषेक होता रहता है, जो रमणीय है, जहाँ के वृक्ष भी मनोवांछित वस्तु देने में समर्थ हैं, परम पावन यमुना के जल प्रवाह ने जिसे सब ओर से घेर रखा है, जहाँ का प्रत्येक जीव जंतु श्री व्रजराज किशोरी की चरण रेणु कणिका से पवित्र है, उस वृंदावन का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। यद्यपि श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री राम के उपासक थे, किंतु उन्होंने भी श्री वैष्णव मता ब्रज भास्कर में व्रजभूमि की महत्ता का भाव विभोर होकर वर्णन प्रकट किया है। वे कहते हैं कि श्री व्रज धाम में निवास जीवों को सांसारिक संतापों से मुक्ति देने वाला है। यहाँ पर गोप वेशधारी श्री नंदनंदन का पूजन, अर्चन एवं स्मरण करना चाहिए। व्रजभूमि और व्रजरज की पावनता का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। श्री रामानंदाचार्य जी श्री निकुंज वृंदावन को भूतल अद्भुत धाम मानते हैं। वे कहते हैं, वृंदावन एवं गोवर्धन भगवान के हृदय हैं, अतः इनमें निवास से भगवत प्राप्ति होती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने भी व्रजभूमि को मुक्ति की भूमि मानकर उसकी स्तुति की है। वे कामना करते हैं कि उद्धव जी की तरह मेरा हृदय भी गोकुल एवं वृंदावन में रमा रहे। वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मुझे न तो मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग, न योग सिद्धि चाहिए, न ज्ञान की आवश्यकता है। केवल व्रजभूमि वास, आपका भोग लगा प्रसाद एवं चरणोदक की आकांक्षा है। महाकवि सूरदास जी ने अपनी रचनाओं का माध्यम भगवान श्री कृष्ण एवं व्रजभूमि की महत्ता को बनाया है। सूरदास जी श्री कृष्ण के मुख से कहलवाते हैं, वृंदावन मोको अति भावत, सुनहु सखा तुम सुबल श्री रामा, व्रजते बन गौ चारण आवत, काम धेनु सुर तरु सुख जितने, रामा सहित बैकुंठ भुलावत, इही वृंदावन इही जमुना तट, ये सुर भी अति सुखद चरावत। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि वंदनीय अभिनंदनीय हो रही है। यही है व्रज धाम की अनूठी महिमा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन को वास, श्री राधे।